बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गले का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिसेंट सा और एलिगेंट सा ये वाला डिज़ाइन है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले करनी है हमने अपने कोट सेट की कटिंग। तो चौड़ाई यहाँ पे देख लें, डबल फोल्ड में यहाँ पे 12 इंच तक है, ठीक है। यानी कि फ्रंट साइड का डबल हिस्सा जो है उसकी चौड़ाई भी 12 इंच और बैक साइड के डबल हिस्से की चौड़ाई भी 12 इंच, और बैक साइड का जो हिस्सा है उसको आपने 2 इंच तक बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ से कपड़ा जो है वो थोड़ा सा तिरछा था, यानी कि कपड़े में उरेब थी, तो इसको मैंने ऊपर की तरफ कवर कर लिया। वैसे भी यहाँ से कपड़ा हमारा कट हो जाना था, ठीक है। तो ये जो हमारी नेक लाइन वाला हिस्सा है ना, इससे आपने 2 इंच तक जो है वो कपड़ा ज़्यादा रखना है। बाकी ये तकरीबन 3.5 इंच तक जो है इसकी चौड़ाई यानी है, बाकी कपड़ा कट हो जाना है। आप देखेंगे ये जो बड़ा हिस्सा है ये बैक साइड का है और छोटा हिस्सा फ्रंट साइड का है। 3.25 इंच तक मैंने गले की चौड़ाई रखी है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो 4 इंच तक रखें, इससे ज़्यादा आप इसकी चौड़ाई ना रखें। एक मुनासिब सा गला जो है वही अच्छा लगता है, चाहे बड़े साइज़ हो या मीडियम साइज़ हो। अब इसकी लंबाई जो है वो मैंने 3.5 इंच तक रखी है। आपने लंबाई इतनी ही लेनी है हर साइज़ के लिए, बड़ों के लिए जिनका शोल्डर 7.5 से 8 या 8.5 इंच तक है या 7 इंच तक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह से एक बॉक्स की शेप दे लेनी है। जो बैक साइड का हिस्सा है इसकी भी हमने इसी तरह से मेजरमेंट करनी है, लेकिन इसकी लंबाई हमने फ्रंट साइड से 1/2 इंच तक ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये देखें 4 इंच पे मैंने इसका निशान लगा लिया, फ्रंट का लगाया था 3.5 इंच पे। बैक का निशान लगाएंगे हम चौड़ाई माजरत लंबाई का 4 इंच तक और चौड़ाई का फ्रंट जितना ही 3.25 इंच तक। अब शोल्डर जो है यहाँ पे मैं रख रही हूँ 7.25 इंच तक, डाउन मैं इसको करूँगी 0.25 इंच तक, और यहाँ से शोल्डर हम इसका रखेंगे 7.25 इंच तक। तो अगर आपका शोल्डर 7.5 इंच तक है या 8 इंच तक है ना, तो आप भी इसी तरह से इसकी मेजरमेंट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन है इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है, और अब यहाँ से हमने इसकी शेप दे लेनी है आर्म होल की, ठीक है। और यहाँ से भी तिरछी शेप हमने इसको दे लेनी है, और बैक साइड की भी तिरछी शेप जो है वो हमने यहाँ से दे लेनी है। अब यहाँ से ना बिल्कुल इसके साथ नहीं करना, आपने तकरीबन 1 या 1.5 इंच तक नीचे से कपड़ा छोड़ के ना फिर इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि बैक साइड का हमारा हिस्सा जो है वो बड़ा है। तो अगर हम ज़्यादा इसको मतलब डीप कर लेंगे ना तो फिर बाजू जो है हमारा ज़्यादा खुला हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से ये वाला कोट सेट बनाया, बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। इसकी फुल लुक भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ड्रेस डिज़ाइनिंग में। अब इतना जो हिस्सा है ये हमारा सिलाई में चला जाना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल जो है वो कितना आ रहा है। तो ये देखें जितना आपने रखना है उसी हिसाब से, या राउंड में पहले इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिएगा। 8.5 इंच तक या 8 इंच तक रखना है ये तकरीबन। यहाँ से हम ना बैक साइड से थोड़ा सा फैब्रिक और कट कर लेंगे, इसमें कोई भी मसला नहीं होना, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा नेक का हिस्सा है उसको हमने सेम ही रखना है, बस शोल्डर से हमने थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद करना है। फ्रंट साइड को आप 0.25 इंच तक रखें और बैक साइड की जो कटिंग है वो 1.5 इंच तक कर लें डाउन, बस। क्योंकि ये वाला जो कुर्ता है ना कोट सेट, ये मैंने फुल रेडी किया है, तो किसी भी किस्म का कोई भी इशू वगैरह नहीं आ रहा। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन बहुत ही प्यारा ये वाला नेक लाइन बना है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना इसका यहाँ पे जाना है स्टिचिंग में, तो इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि हमें मार्किंग में आइडिया हो सके। अब ये फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट पे निशान लगा लें, बैक पे भी निशान लगा लें। अब हमने इसकी करनी है मेन कटिंग। तो किस तरह से करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जब हमने इसको टर्न करना है फ्रंट के पार्ट को, तो जो हमारी मार्किंग होगी वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है और लंबाई की ना हमने दोबारा से इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो चाहे आप इसी तरह से इसी पॉइंट पे मार्किंग दोबारा कर लें। अब दोबारा से मैं इसको दूसरी तरफ जो है वो प्रेस कर लेती हूँ। ये देखें जिस तरह से। अब यहाँ से करनी है इसकी हमने मार्किंग। तो 3.5 इंच तक मैंने इसको रखा था, जितना आपने रखा होगा सेम उतनी ही आपने दूसरी तरफ इसकी मार्किंग करनी है। और चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी के बैक के पार्ट की है, और लंबाई जो है वो हमने फ्रंट के हिस्से की 3.5 इंच तक रखनी है। और
ये देखें, इस पे निशान लगा लेना, ठीक है। अब इन निशानों को भी हमने यहाँ से सीधा कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन फुल डिटेल वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर हम एक भी स्टेप मिस कर दें तो कोई चीज़ जो है ना वो फिर रह जाती है, जिससे फिनिशिंग जो है ना वो परफेक्ट नहीं आती। अब इसकी गोलाई देखें कि किस तरह से करनी है। ये देखें, इसी तरह से हमने गोलाई करनी है, और ज़्यादा हमने इसको डीप शेप भी नहीं देनी, और ज़्यादा इसको हमने जो है वो स्ट्रेट पे नहीं रखना। ये देखें, इस तरह से जो है इसको हमने कर्व दे लेना यहाँ पे। अब ये जो हमने इसकी मार्किंग कट करनी है ना यहाँ से, इसी से हमने इसका बैंड रेडी करना है। तो ये देखें, अब हम दूसरे हिस्से की भी कटिंग कर लेते हैं। मेरे चैनल पर आपको बैंड लगाने की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। डिफरेंट स्टाइल से मैंने बैंड जो है वो आपके साथ बनाना और लगाना सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा बुकरम है 9 इंच तक हमने लंबाई और 9 इंच तक ही हमने चौड़ाई लेनी है। तो जो भी आपका गले का साइज़ होगा ना उससे ज़्यादा लेनी है। अब ये फ्रंट का हिस्सा था तो फ्रंट पे भी मैंने निशान लगा लिया। ये बैक का हिस्सा है, बैक पे भी इसकी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट का हिस्सा जो है वो हमारा छोटा है, बैक का हिस्सा जो है वो हमारा बड़ा है। जिस तरह से हमारी ये वाली गले की कटिंग है, सेम उसी तरह से हमने जो है इसका बैंड कट करना है। 2 पॉइंट तक इसका यहाँ से मार्जिन रखेंगे, और बाहर की तरफ इस तरह से हमने इसमें राउंड में शेप बना लेनी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से। और अब इन निशानों को हमने इस तरह से जो है वो अच्छे से मिला लेना है। निशान आपने तकरीबन हाफ इंच के गैप से लगाने हैं, ताकि जो है वो बिल्कुल अच्छे से गुलाई हो जाए। अब 1.25 इंच तक हमने बैंड जो है ना ये खुला रखना है यहाँ से, तो 1.25 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। ये देखें, अब इन निशानों को भी हमने यहाँ से इस तरह से शेप दे लेनी है। ये देखें, ठीक है। ये वाले निशान थोड़े मैंने दूर दूर लगाए थे, इसलिए जो है वो मार्किंग में थोड़ा हो रहा है मसला, लेकिन आपने हाफ इंच के गैप से निशान लगा लें हैं, ताकि अच्छे से जो है ना वो इसकी यहाँ पे मार्किंग हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें, अब इसको हमने, अगर आपको लगे ना कि बैंड जो है वो ज़्यादा चिपक गया, तो इसको प्रेस करके दोबारा भी खोल सकते हैं। अब जो मार्किंग से बुकरम निकली है उसी बुकरम को हम लेंगे, तो इसका वी का जो कट है वो हमने रखना है 3 इंच तक, और खुला रखना है यहाँ पे तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम। अब इस तरह से इसको शेप दे लेनी है, और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये जो वी की शेप है इसको भी हमने डायरेक्ट जो है वो शर्ट के ऊपर ही पेस्ट करना है, और ये वाली जो हमारी बुकरम है इसको मैंने खोल के इस तरह से राउंड शेप में जो है वो अपने फैब्रिक के ऊपर जो है वो चिपका लिया। इसी के साथ का सेम फैब्रिक जो है वो मैंने और कट कर लिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो इतना कोई मेन नहीं था, क्योंकि बुकरम ही जो है वो हमने इस पर पेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी के साथ फटाफट से हम ये वाली फुल वीडियो जो है वो देख सकें। अब यहाँ पर जो भी आपके पास ग्लू अवेलेबल है, ग्लू लगा के इसको ऊपर की तरफ इस तरह से जो है वो प्रेस कर ले। अगर आपने ये वाली ग्लू बनानी है तो इस ग्लू को बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। कट देखें कि कट आपने ज़्यादा जो है ना वो बुकरम के साथ नहीं रखना, तकरीबन 2 पॉइंट तक जो है ना वो कट आपने पीछे ही रखना है। अब ये जो गला है इसको हमने इस तरह से फुल राउंड में जो है वो स्टिच कर लेना, ठीक है। इसकी भी बिल्कुल गोल सिलाई लगानी थी, तो इसको भी मैंने यहाँ से जो है वो स्किप कर दिया, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। और सिलाई देखें कि बिल्कुल हमने इसके जड़ में नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप छोड़ के लगानी है, इससे गला जो है ना वो बड़ा ना आसानी के साथ दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तकरीबन 2 या 3 पॉइंट का मार्जिन रखें, बाकी जितना भी फैब्रिक है इसको कट कर दें। अब यहाँ पे भी हमने राउंड में कट लगाने हैं। कट हमने इतने डीप लगाने हैं कि बस हमारी जो सिलाई है ना उसके ऊपर कट ना जाए, बाकी आपने डीप कट्स लगाने हैं। अब यहाँ पे देखें कि अच्छे से हमारा जो बुकरम है वो बैक साइड की तरफ बुकरम भी टर्न होता जा रहा है, और फैब्रिक जो है ये भी अच्छे से सेट होता जा रहा है। गले को बिल्कुल नीट तरीके से ना आपने प्रेस करना है, ताकि किसी भी किस्म की जो है ना वो इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना रहे, और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हमारा गला रेडी हो। अब गला हमारा रेडी हो चुका है। सेंटर में इसका मैंने निशान लगा लिया। वी गला जो था उसको मैंने शर्ट पे पेस्ट करके यहाँ पे इसको भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के यहाँ पे सिलाई लगा लिया, और इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर लेंगे। और ये जो वी का कट है इसमें भी हमने डीप कट लगाना है, कि हमारा जो बुकरम है ना उसके ऊपर कट ना जाए, बाकी कट इतना डीप हो कि अच्छे से जो है ना ये दूसरी तरफ फोल्ड हो जाए।
अब गला जो था उसको मैंने फ़ोल्ड करके हैंड स्टिच भी कर लिया था। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से जो है शोल्डर वाला जो हिस्सा है फ्रंट और बैक साइड का, इसको रख के हमने यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के शोल्डर जो हैं इसी तरह से हमने स्टिच करने हैं। ये देखिए जी, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ जो है ये वाला गला बनाना सिखाऊं, क्योंकि जो हम दूसरी बड़ी पट्टी कट करके लगाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। इंशाल्लाह अगर आपने वो गला सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम पट्टी के साथ जो ये वाला गला बनाते हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे गले का बैक का सेंटर था उसके सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया, और हमारा जो ये कॉलर है, कॉलर के सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया, और बैक साइड से हमने ये वाला कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको फ्रंट साइड से जब हम लगाते हैं ना तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती और कॉलर भी अच्छे से सेट नहीं होता। जब भी हमने ये वाला कॉलर लगाना होता है इसको आप हाफ ऑफ करके दोनों साइडों पे लगाएं तो बड़ी अच्छी इसकी लुक आती है, और बहुत ही आसानी के साथ एक ही सिलाई में हमारा ये वाला कॉलर जो है वो लग जाता है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से जितना आपने यहाँ पे फैब्रिक लिया है ना स्टार्टिंग में नीचे की तरफ दबाव में, उतना ही फैब्रिक आगे की तरफ रखें और सिलाई लगाते जाएं। ये नहीं करना कि कहीं से फैब्रिक ज़्यादा लेना है और कहीं से फैब्रिक जो है वो कम लेना है, इससे फिर बैन में जो है वो झोल आता है और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती। अब यहाँ से देखें कि जितना यहाँ पे बुकरम और फैब्रिक दूसरी तरफ बचा है ना, उतना ही बुकरम का निशान हम दूसरी तरफ लगा लेंगे, और इसका जो हाफ पार्ट रह गया था इसको भी हमने बैक साइड की तरफ से ही स्टार्ट करना है और इस पर हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, बहुत ही आसान है ये बैन बनाना है, और पहना हुआ इतना ये कोई कमाल का लगता है। आप इसको जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप वाकई कहेंगे कि मैं ठीक कह रही हूँ, बड़ा अच्छा ये वाला गला लगता है। मैंने इस कोट सेट को पहन के देखा है, ड्रेस जो है मेरी सिस्टर का है, लेकिन मैंने कहा चले ट्राई करके देखती हूँ। फ़र्स्ट टाइम जो है ये बैन हमने बनाया है तो किस तरह की इसकी लुक आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं अपने भी किसी ड्रेस पे ये वाला बैंड जो है वो ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे ये वाला बैंड जो है वो बहुत ही पसंद आया। वैसे भी मुझे बैंड वाले गले जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, मुनासिब से होते हैं। और ये देखें जी, दूसरी तरफ भी हमारी जो सिलाई है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक है इसको हमने यहाँ पे इस तरह से वी की शेप में फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो अब हमने ये जो वी का एक निशान आया होगा इसी के ऊपर हमने इसमें सिलाई लगा देनी है, और जो आगे एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक होगा इसको हमने कट कर देना है। ये देखें जी, ठीक है, और अब हमने इसको इस तरह से देखें टर्न कर लेना। कितना आसान ये वाला जो है ना पैटर्न है, और आसानी के साथ ही ये वाला बैंड जो है वो बैक साइड की तरफ फोल्ड हो गया। इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, नहीं तो इसकी सारी लुक जो है वो ख़राब हो जानी है। इसी तरह से इसकी वी की शेप ही हमने बनानी है। ये वाला बैंड जो है मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि आप तकरीबन 7.5 या 7 इंच और 8 या 8.5 इंच जिनका शोल्डर होता है उनके इन सभी साइज़ के लिए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ना ये गला बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, एक मुनासिब सा गला है। और यहाँ पे अब हमने ये जो बैक साइड का फैब्रिक था इसको कवर करना है, तो इसको हमने हैंड की मदद से इस तरह से स्टिचेस लगा लेने हैं। जितना भी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा या धागे वगैरह होंगे उनको हमने यहाँ पे सिलाई में कवर करते जाना। ठीक है, अगर धागे बड़े हैं तो उनको कट कर लें, बाकी जो है इस तरह से इसके ऊपर जो है वो हेमिंग करते जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया ही सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बैंड तो बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत ही कंफर्टेबल सा है, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग के साथ भी बहुत ज़्यादा गले और दामन के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सब डिज़ाइंस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब देखें कि पहने हुए में इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो इसमें देख लें कोई भी झोल वगैरह नहीं, ये डिम्मी के ऊपर है। जब हाँ आप इसको पहनेंगे ना तब इसकी लुक जो है वो और ही
अच्छी लगेगी, क्योंकि बैक साइड जो है इसकी बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह से ना ये मुझे थोड़ा सा लूज़ लूज़ लग रहा है, वैसे कुर्ता लूज़ लग रहा है, वैसे इसकी शेप तो सही आ रही है, लेकिन जब हम इसको पहनते हैं तब और लुक आती है।